कहानी की शुरुआत एक बड़े और सुनसान रेगिस्तान से होती है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। इसी रेगिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बना हुआ है। हम तीन दोस्तों को इसी घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये तीनों यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आई हैं। ये घर हैदर के चाचा का है, लेकिन वो अभी अपने काम के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। इसलिए हैदर ने चुपके से अपनी दो सहेलियों शार्लेट और डियो को यहाँ बुला लिया है। वो तीनों यहाँ एक खास वजह से आई हैं। आज रात इस इलाके में आसमान से उल्का पिंड गिरने वाले हैं, जिसे मीटियोराइट शावर कहते हैं। तीनों दोस्त इस नज़ारे को देखना चाहती हैं। शार्लेट एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अपने फोन पर लाइव आकर अपने फैंस को बताने लगती है कि आज रात वो अपनी दोस्त हैदर के घर से मीटियोराइट शावर को लाइव दिखाएगी। शार्लेट बहुत खुश है क्योंकि इससे उसकी फेम और बढ़ेगी। उनकी तीसरी दोस्त डियो बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। वो ना तो सोशल मीडिया चलाती है और ना ही फैशनेबल कपड़े पहनती है। शार्लेट अपनी लाइव स्ट्रीम में डियो के कपड़ों का मजाक भी उड़ाती है। फिर तीनों आज रात की पार्टी के लिए ड्रिंक्स और दूसरा सामान तैयार करने लगती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात जो आसमान से आने वाला है वो उनकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आसमान में तारे निकलने लगते हैं। फिर उन्हें मीटियोराइट दिखना शुरू हो जाते हैं। हैदर और डियो यह देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये मीटियोराइट बाकी मीटियोराइट से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। वहीं शार्लेट परेशान हो जाती है क्योंकि अचानक सभी फोनों में नेटवर्क चला गया था। वो इस पूरे इवेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहती थी, लेकिन बिना इंटरनेट के वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। मीटियोराइट गिरने के बाद तीनों अपनी पार्टी जारी रखती हैं। वो इस शांत रेगिस्तान में ड्रिंक्स पीते हुए मजे करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हैदर और डियो शार्लेट को समझाती हैं कि वो लाइव स्ट्रीम न कर पाने से दुखी ना हो। सोशल मीडिया उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, उसे अभी के लिए पार्टी का मजा लेना चाहिए। लेकिन शार्लेट का कहना है कि डियो जैसी लड़की जिसके सिर्फ 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, वो कभी उसकी फेम को नहीं समझ सकती। तीनों ड्रिंक करते हुए बहुत नशे में आ जाती हैं। तभी अचानक एक अजीब सी चीज उनके पूल में गिरती है। वो बाहर से इतनी गर्म है कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों देखती हैं कि वो मेट्रॉयड धीरे धीरे हिल रहा है और उससे बहुत बुरी बदबू आ रही है। हैदर बिना देर किए उसे पूल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है ताकि वहाँ और गंदगी ना फैले। थोड़ी मेहनत के बाद वो उसे बाहर निकाल लेती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई मेट्रॉयड नहीं बल्कि एक जीवित जीव है, लेकिन अभी उसके शरीर के अंग साफ नहीं दिख रहे थे। इसलिए तीनों सोचने लगती हैं कि ये कोई रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर होगा जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। वैसे भी उन्हें किसी जानवर के बारे में खास जानकारी नहीं थी। तीनों अंदर जाकर कुछ जानवरों की मैगजीन देखने लगती हैं ताकि इस जीव के बारे में पता लगा सकें। इंटरनेट तो मीटियोराइट गिरने के बाद से काम नहीं कर रहा था, वरना वो उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकती थी। मैगजीन में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। अब हैदर डर जाती है क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे। अब उन्हें इस पूरी गंदगी को साफ करवाना पड़ेगा। शार्लेट उसे समझाती है कि वो अभी इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। तीनों और ड्रिंक करके सो जाती हैं। सुबह तीनों की आंख बहुत बुरे हैंगओवर के साथ खुलती है। इससे वो एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। लड़ाई के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं ताकि उन्हें बेहतर महसूस हो, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन भी खराब होने लगे थे। डियो कहती है कि शार्लेट और हैदर के फोन बहुत एडवांस्ड हैं, इसलिए वो उसका फोन ट्राई करें जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना था। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो फोन भी खराब हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ सबके फोन कैसे खराब हो सकते हैं। शार्लेट एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए उसे हर रोज बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस डालनी पड़ती हैं, वरना उसकी फॉलोइंग कम हो जाएगी। इसलिए उसे इंटरनेट और फोन किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो गुस्से में बाकी दोनों को सुना रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उस जानवर की आवाज आती है। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वो जीव अब उस कपड़े से निकलकर कहीं रेंग कर चला गया है। उसके पीछे एक अजीब तरह का काला तरल पदार्थ पड़ा हुआ है। तीनों अब सुरक्षा के लिए एक औजार लेकर उस जीव के निशानों का पीछा करने लगती हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वो जीव दिख जाता है। वो तीनों उसे देख ही रही थी कि अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है। उसे देखकर तीनों चौंक जाती हैं। वो लड़का अपना नाम ब्रेड बताता है। वो कहता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस घर के लॉन की साफ सफाई करने के लिए रखा था। उसकी फैमिली का छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी दूर पर है। उनके अलावा इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इतना बताकर ब्रेड अपना काम करने लगता है। हैदर उसे उस अजीब जीव के बारे में बताती है। वो उसे ऑफर करती है कि वो उसे ज्यादा पैसे देगी अगर ब्रेड उस जीव को उनके लॉन से निकालकर दूर फेंक आए। ब्रेड मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे जीवों से डर लगता है, लेकिन फिर वो एक किस के बदले में ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वो तीनों लड़कियां भी उस जीव से डर रही थीं, इसलिए हैदर और शार्लेट ने उसे किस कर दिया और उस जीव को फेंकने को कहा। किस मिलने के बाद ब्रेड उस जीव को एक चादर पर धकेलने लगता है, लेकिन अब इस जीव का वजन बहुत बढ़ गया था। ब्रेड बड़ी मुश्किल से उसे धकेल पा रहा था।
जब उसने आखिरकार उसे चादर पर धकेल दिया तो अचानक उस जीव का सिर उगाया। वो बहुत तेज कंपन निकालने लगा, जिससे ब्रेड डरकर अपने कैबिन की ओर भाग जाता है। तीनों लड़कियां देखती हैं कि वो जीव लगातार अजीब तेज कंपन निकाल रहा है। हैदर को लगता है कि हो सकता है ये कोई एलियन हो, क्योंकि कल ये बस एक पत्थर की तरह था, लेकिन आज इसमें सिर और पैर उगाए हैं। हैदर कहती है कि अगर ये कोई एलियन जीव हुआ तो हमें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए, लेकिन डियो इसके लिए मना कर देती है। उसका कहना है कि क्या पता ये एलियन जीव खतरनाक ना हो, हमें बिना कुछ जाने समझे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। डियो इसके बारे में सरकारी अधिकारियों को बताना चाहती थी ताकि वो इस जीव पर रिसर्च कर सकें, लेकिन उनके फोन तो बंद पड़े थे, इसलिए वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थीं। हैदर के हिसाब से उन्हें अभी के लिए इस एलियन को उसकी प्रॉपर्टी से निकालना था। तीनों उस भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं। उन्हें बहुत हैरानी होती है कि इतने छोटे शरीर में इस जीव में इतना वजन कहां से आया। ये जीव उन्हें 500 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा था। काफी मुश्किल के बाद वो तीनों उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं। वापस आकर वो पार्टी करने लगती हैं, क्योंकि 2 दिन बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आने वाली है। तभी वो सरकारी अधिकारियों को भी इस एलियन के बारे में बता देंगी। वैसे भी ये एलियन उन्हें खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोबारा नशा करके एंजॉय करने लगती हैं। रात को जब वो तीनों सो रही थीं, तो डियो की आंख फिर से उस तेज कंपन से खुल जाती है। वो अकेले बाहर निकलकर देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि ये कंपन निकालकर वो एलियन जीव शायद मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। डियो को लगता है शायद वो जीव भूखा है और इसी कंपन के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये बात डियो हैदर को भी बताने जाती है, लेकिन हैदर इतनी रात को उठना नहीं चाहती। डियो, जिसे उस एलियन पर दया आ रही थी, वो अकेले उस एलियन को अंदर उठा लाती है। हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि कैसे अब इस एलियन का वजन बहुत हल्का हो गया है। डियो उसे अंदर लिटाकर फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है। वो एलियन बिना किसी दिक्कत के मिल्क शेक पी लेता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि फ्रिज से उसकी सारी पसंदीदा चीजें गायब हैं। इतना ही नहीं, वो उस एलियन को दोबारा कमरे में देखकर डर जाती है। वो सीधा डियो के कमरे में जाकर उस पर भड़क उठती है कि वो गंदा एलियन घर के अंदर कैसे आ गया। डियो उसे रात की पूरी कहानी बताती है, लेकिन हैदर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उस एलियन को बाहर फेंकने को बोलती है। जब डियो उसे फिर से उठाने जाती है तो वो एलियन तेज कंपन निकालने लगता है। इससे तीनों के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। डियो कहती है कि ये एलियन नहीं चाहता कि हम उसे बाहर निकालें। शार्लेट कहती है कि अब हमें यहाँ मौजूद दूसरे कैबिन में रहने वाली फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। उनके पास एक गाड़ी भी है। वो फैमिली इस एलियन को अपनी गाड़ी में रखकर पास के टाउन में ले जाएगी और सरकारी अधिकारियों को सौंप देगी। वैसे भी उनकी गाड़ी 2 दिन बाद आने वाली है और उनके फोन भी बंद हो चुके हैं, इसलिए वो अभी खुद कुछ नहीं कर सकती। हैदर और शार्लेट को घर पर छोड़कर डियो खुद एक बग्घी लेकर पास के उस कैबिन में मदद मांगने चली जाती है। घर पर शार्लेट अकेली थी और उस एलियन की बदबू से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए एक ड्रिंक में जहर मिला देती है ताकि ये जीव उसे पीकर मर जाए। वैसे भी अगर डियो यहाँ होती तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन शार्लेट उस एलियन को वो ड्रिंक पिला पाती। उससे पहले वो एलियन अपनी शक्तियों से शार्लेट के दिमाग को कंट्रोल करके उसके इरादों को समझ लेता है। वो शार्लेट को कंट्रोल करते हुए जहर के गिलास को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुकी थी। हालांकि हैदर को याद था कि कैबिन के बाहर एक कुत्ता रहता है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। अंदर जाकर वो देखती हैं कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे, ऐसे उपकरण जिनसे कोई अंतरिक्ष पर रिसर्च कर रहा हो। डियो ने यहाँ रखे नोट्स भी देखे जिनमें अंतरिक्ष और दूसरी गैलेक्सी की जानकारी लिखी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक फार्मूले भी थे जो गैलेक्सी में सिग्नल भेजने का काम करते थे। डियो समझ गई कि यहाँ जो कोई भी था वो अंतरिक्ष और एलियन जीवन पर रिसर्च कर रहा था। शायद वो भी 2 रात पहले मीटियोराइट देखने आया होगा, लेकिन अब वो सब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ कैबिन वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। दोनों अगले दिन फिर से यहाँ आने का फैसला कर वापस लौट जाती हैं। वापस आकर वो देखती हैं कि शार्लेट अब बड़े आराम से पूल में लेटी हुई है। दोनों उसे सारी बात बताती हैं कि उन्हें कैबिन खाली मिला। अब मजबूरन उन्हें एक दिन और उस एलियन को अपने घर में रखना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि शार्लेट को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, जबकि उस एलियन को देखकर वही सबसे ज्यादा गुस्सा होती थी। तो अब अचानक उसे क्या हुआ? हैदर अभी भी उस एलियन की बदबू से बहुत गुस्से में थी। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े टूटे हुए शीशे के गिलास पर जाता है।